ये ब्रह्मांड हमें बुला रहा है। ये एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो अनगिनत रहस्यों और संभावनाओं से भरी हुई है। सदियों से इंसान तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है। प्राचीन खगोलविदों ने रात के आसमान को देखा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की। क्या हम अकेले हैं? ये सवाल हमें तब से परेशान कर रहा है जब से हमने पहली बार रात के आसमान को देखा था। यह सवाल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। खगोलविदों ने दूरबीनों का उपयोग करके सितारों और ग्रहों का अध्ययन किया है और हर नई खोज ने हमें और भी अधिक प्रश्नों के साथ छोड़ दिया है। यह हमारे सपनों को हवा देता है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इसमें अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में लाखों करोड़ों सितारे हैं। यह अरबों खरबों सितारों से भरा हुआ है। हर सितारा एक संभावित सूरज है जो अपने ग्रहों के साथ एक नया संसार बना सकता है। हर सितारा एक सूरज है जिनमें से कई के अपने ग्रह हैं। इन ग्रहों में से कुछ पर जीवन की संभावना हो सकती है। क्या इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो सकता है? ये एक रोमांचक संभावना है। वैज्ञानिक लगातार नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। ये एक ऐसी संभावना है जिसका जवाब हम पाने के करीब पहुंच रहे हैं। हमारी तकनीक और ज्ञान हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। हमारी यात्रा यहीं पृथ्वी से शुरू होती है। यह हमारा घर है जहां से हमने अपनी खोज की शुरुआत की। हमारे ग्रह पर जीवन भरा हुआ है। यह जीवन विभिन्न रूपों में पाया जाता है जो पृथ्वी के हर कोने में फैला हुआ है। यह सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी फलता फूलता है। गहरे समुद्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक जीवन ने हर जगह अपने लिए एक रास्ता खोज लिया है। समुद्र की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की संभावना कहीं भी हो सकती है। अगर जीवन यहाँ इतनी कठोर परिस्थितियों में भी मौजूद हो सकता है, तो क्या यह कहीं और भी मौजूद नहीं हो सकता है? यह सवाल हमें अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड अचंभों से भरा है। हर नई खोज हमें और भी अधिक अचंभित करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, उसके लिए कुछ खास चीजों का होना बहुत जरूरी है। पानी सबसे महत्वपूर्ण है। यह केमिकल रिएक्शंस के लिए एक सॉल्वेंट का काम करता है। कार्बन एक और महत्वपूर्ण घटक है। यह सभी जीवित जीवों की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। ऊर्जा भी बहुत जरूरी है। जीवन को विकसित होने और प्रजनन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमारे सूर्य जैसे तारे से आ सकती है। यह किसी ग्रह के भीतर जियोथर्मल वेंट्स से भी आ सकती है। अंत में जीवन को फलने फूलने के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। ये चीजें सरल लग सकती हैं, हालांकि यही वो नींव हैं जिन पर सारा जीवन टिका है। ब्रह्मांड में कहीं और इन चीजों का मिलना एक बहुत बड़ा क्लू होगा। इससे यह पता चलेगा कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन की खोज शुरू करने के लिए हमारा अपना सौर मंडल एक अच्छी जगह है। हमारे सौर मंडल में कई ग्रह और चंद्रमा हैं जो जीवन के लिए संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। मंगल ग्रह ने लंबे समय से हमारी कल्पना को मोह रखा है। यह ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को सदियों से आकर्षित किया है। यह अब एक ठंडा, सूखा ग्रह है। इसकी सतह पर जीवन के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि यह कभी बहुत गर्म और पानी से भरा था। प्राचीन नदी घाटियां और सूखी हुई झीलें इस बात का संकेत देती हैं कि यहां कभी पानी बहता था। बृहस्पति का एक चंद्रमा, यूरोपा, एक और दिलचस्प उम्मीदवार है। यह चंद्रमा अपनी बर्फीली सतह और संभावित जीवन के लिए वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करता है। इसमें तरल पानी का एक सबसर्फेस ओशन है। यह महासागर बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपा हुआ है, जो इसे बाहरी अंतरिक्ष के कठोर वातावरण से बचाता है। माना जाता है कि यह महासागर पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर भी ज्यादा विशाल है। यह महासागर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान कर सकता है। शनि के एक चंद्रमा एनसेलेडस में भी गेजर्स हैं जो अंतरिक्ष में वाटर वेपर उगलते हैं। ये गेजर्स सतह के नीचे छिपे हुए पानी के महासागर का संकेत देते हैं। इससे भी एक सबसर्फेस ओशन होने का संकेत मिलता है। यह महासागर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान कर सकता है। अंत में टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, रहस्य में डूबा हुआ संसार है। यह चंद्रमा अपने घने वातावरण और सतह पर तरल मीथेन की झीलों के लिए जाना जाता है। इसका अपना एक घना वातावरण है और यहाँ तरल मीथेन की झीलें हैं। ये वातावरण और झीलें जीवन के लिए संभावित रूप से अनुकूल हो सकती हैं। हालांकि मीथेन आधारित जीवन उस जीवन से अलग है जिसे हम जानते हैं।
फिर भी यह एक संभावना है। टाइटन पर जीवन के संभावित रूपों की खोज करना हमारे सौर मंडल में जीवन की खोज के लिए एक रोमांचक कदम हो सकता है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा बेहतर उपकरण हैं। ये उपकरण हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हमें अभूतपूर्व डिटेल में दूर के ग्रहों का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट में काम करता है, जिससे हमें उन ग्रहों को देखने में मदद मिलती है जो अन्यथा अदृश्य होते। वे इन ग्रहों के एटमॉस्फेयर का विश्लेषण कर सकते हैं। यह विश्लेषण हमें इन ग्रहों की रासायनिक संरचना और संभावित जीवन के संकेतों के बारे में जानकारी देता है। वे उन गैसों के संकेतों की तलाश कर सकते हैं जो जीवन का संकेत दे सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, मीथेन और अन्य बायोसिग्नेचर गैसें। केपलर और टेस जैसे अंतरिक्ष यान एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं। ये यान हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये वे ग्रह हैं जो दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों की खोज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी जीवन की संभावना हो सकती है। वे पहले ही ऐसे हजारों ग्रहों को खोज चुके हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। उनमें से कुछ अपने सितारों के हैबिटेबल जोन्स में स्थित हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। इसका मतलब है कि उनकी सतहों पर पानी हो सकता है। पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर्स सतह की खोज कर रहे हैं। ये रोवर्स हमें मंगल की सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। वे अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। वे ग्रह के जियोलॉजी और जलवायु के बारे में भी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। यह जानकारी हमें मंगल के इतिहास और उसकी संभावनाओं के बारे में और अधिक जानने में मदद करती है। भाग 5। अंतरिक्ष की चुनौतियां। अंतरिक्ष एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है। सूर्य और अन्य कॉस्मिक सोर्सेज से निकलने वाला रेडिएशन जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है, जो बुध ग्रह की भीषण गर्मी से लेकर प्लूटो की भयानक ठंड तक हो सकता है। वायुमंडल पतला या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यह जीवन को अंतरिक्ष के वैक्यूम के संपर्क में लाता है। गुरुत्वाकर्षण भी एक कारक हो सकता है। कुछ ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है, जबकि अन्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर होता है। इन चुनौतियों के बावजूद जीवन बहुत दृढ़ है। हमने पृथ्वी पर ऐसे जीवों को पाया है जो अविश्वसनीय रूप से कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। इससे हमें उम्मीद है कि जीवन कहीं और भी मौजूद हो सकता है, यहां तक कि सबसे अनोखी जगहों पर भी। भाग 6। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, सबसे गंभीर सवालों में से एक है जो हम पूछ सकते हैं। फर्मी विरोधाभास, फेर्मी पैराडॉक्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की उच्च संभावना और ऐसी सभ्यताओं के साथ संपर्क की कमी के बीच स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करता है। पिछले कुछ वर्षों में यूएफओ देखे जाने की कई खबरें आई हैं, जबकि इनमें से अधिकांश साइटिंग्स को प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं के रूप में समझाया जा सकता है। कुछ अस्पष्ट हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की संभावना एक बहुत ही रोमांचक है, हालांकि हमें अभी तक इसका समर्थन करने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। सबूतों की कमी के बावजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज जारी है। हर समय नए टेलीस्कोप और प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही हैं, जिससे हमारे उत्तर खोजने की संभावना बढ़ रही है। भाग 7। जीवन के संकेत। वैज्ञानिक हमेशा पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की तलाश में रहते हैं। अनुसंधान का एक आशाजनक तरीका बायोसिग्नेचर्स की खोज है। ये रासायनिक या भौतिक संकेतक हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन की खोज ने काफी हलचल मचा दी। फॉस्फीन एक गैस है जो अक्सर बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जुड़ी होती है, जबकि शुक्र ग्रह पर इसकी उपस्थिति की जांच अभी भी की जा रही है। यह एक याद दिलाता है कि हमें इस बारे में ओपन माइंड रखना चाहिए कि जीवन कहां मिल सकता है। यहां तक कि किसी अन्य ग्रह पर माइक्रोबियल लाइफ की खोज भी एक बहुत बड़ी घटना होगी। यह साबित करेगा कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही नहीं है। ब्रह्मांड में जीवन की खोज स्वयं की, हमारे मूल की और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की खोज है। भाग 8।
अगला बड़ा कदम, अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। 20वीं सदी के तीसरे दशक में लॉन्च होने वाला यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपा का विस्तार से अध्ययन करेगा। यह अपने सब सरफेस ओशन में जीवन के संकेतों की तलाश करेगा। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की चट्टानों और मिट्टी को विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाना है। यह मंगल ग्रह पर पास्ट लाइफ का निश्चित प्रमाण प्रदान कर सकता है। यहां तक कि टाइटन पर एक ड्रोन लाइक अंतरिक्ष यान भेजने की भी योजना है, ताकि उसकी झीलों का पता लगाया जा सके और जीवन के संकेतों की तलाश की जा सके। ये मिशन ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी खोज में अगले बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमारी जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। भाग 9, सितारों से भरा भविष्य। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक ऐसी यात्रा है जो अभी शुरू हुई है। यह एक ऐसी यात्रा है जो चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा भी है जो आश्चर्य और खोज के वादे से भरी है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। इसमें अनंत संभावनाएं हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। हम पा सकते हैं कि जीवन उन तरीकों से मौजूद है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बात निश्चित है, पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ये एक ऐसी यात्रा है जो अंततः हमें खुद को और ब्रह्मांड में हमारी जगह की अधिक समझ की ओर ले जाएगी।